Now that we know what are the ways to consume ghee in our daily life, it is very important to understand how to determine the right ghee, because there are many people when they go outside or when they meet me, they ask भाई हम पता कैसे करें, घी तो समझ लिया सब कुछ अच्छा है, मगर हम पता कैसे करें कि घी सही है, हम प्योर घी यूज़ कर रहे हैं. पीपल कैन पे यू मोर प्राइस बट देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट, because in the market there are lots of variety of ghee which is not, either the process followed is not correct or they mix the ghee with different kind of adulterants. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो घी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो प्योर है, वो गाय का घी है कि और किसी एनिमल का, भैंस का या बाकी एनिमल का मिक्स घी है, उसके प्रोसेस क्या है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन है कि नहीं है. तो हम घर में जो घी यूज़ कर रहे हैं उसका बेनिफिट तभी होगा जब वो प्योर होगा. तो इस सेक्शन में हम ये जानना चाहेंगे कि घी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पहचाने कि वो आप जो घी कंज्यूम कर रहे हैं वो सही है. घी एक नॉर्मल स्टेट में गोल्डन या येलो कलर का नज़र आता है. वो अलग अलग टेक्सचर हो सकते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि जो ग्रैनुलर घी है वही सही घी है, वही प्योर घी है. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि घी जिस मिल्क से बना हुआ है, जिस कैरेक्टरिस्टिक है के अंदर के जो फैटी एसिड है उसके हिसाब से घी का टेक्सचर चेंज हो सकता है. कुछ घी क्रीमी हो सकता है, स्मूथ सॉफ्ट हो सकता है, कुछ ग्रैनुलर जो सूजी की तरह, रवा की ग्रैनुलर्स हो सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड टेक्सचर्स ऑफ घी अवेलेबल इन द मार्केट. इन प्योर घी आई एम टॉकिंग अबाउट, बट just based on granular structure you cannot say one ghee is pure or not pure. There are many reasons of the texture of the ghee, but overall एक घी का गोल्डन कलर होगा, येलो कलर होगा, ग्रैनुलर से स्मूथ टेक्सचर हो सकता है. घी जनरल एक रूम टेम्परेचर 23 डिग्री के ऊपर में एक मोल्टन कंडीशन में पाया जाता है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है घी सॉलिडिफाई भी हो सकता है. तो एक सॉलिडिफाई घी का मतलब नहीं कि वनस्पति है या उसमें डालडा बना है, उसके और रीजंस भी होते हैं. घी के एक बार आपको कुछ ऊपर में मोल्टन स्टेट दिखेगा, कुछ नीचे में जो सॉलिड फैट है वो नीचे सॉलिडिफाई हो जाता है, या वो एक येलोइश गोल्डन कंडीशन में होता है. तो एक बोतल के अंदर ऐसा डिफ्रेंशिएशन भी आपको मिलेगा. इसका ये मतलब नहीं होता कि नीचे वनस्पति हो गया ऊपर घी हो गया. ये सब मिथ है, जनरल मिथ है लोगों के अंदर जिनको आइडिया नहीं है कि घी, प्योर घी किस तरीके से होता है. तो इफ़ यू फाइंड अ घी विच इज़ गोल्डन इन कलर, which has a in normal temperature which gets molten, and in a normal molten condition it is little brownish in color, it is not yellowish. तो ये सारे घी के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि प्योर घी के होते हैं. अब हम ये जानना चाहेंगे, हम इसमें और डिटेल में जाएंगे कि अगर हमने कोई घी ख़रीदा है मार्केट से तो हम कैसे उसको टेस्ट करें. क्या डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास जो हम घर में ही कर सकते हैं, जिससे हमको आइडेंटिफाई हो कि ये घी प्योर घी है या नहीं है. तो मैं अब उन टेस्ट पे जाऊंगा ताकि आप घर में इजीली चेक कर सकते हैं. पहला जो सिंपल टेस्ट है कि आप कुछ घी लें, थोड़ा सा उसको आप अपने पैन में या किसी ऐसे चीज़ में जिसमें आप मेल्ट कर सकते हैं, उसमें घी 3-4 टेबल स्पून घी डालें, उसको मेल्ट करें. घी शुड मेल्ट ईजिली एट अ सर्टेन टेम्परेचर. बहुत जल्दी ही मेल्ट कर जाता है, स्मूथ मेल्ट करता है, सारा का सारा घी मेल्ट कर जाता है. और मेल्ट होने के बाद उसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश कलर होता है, वो येलोइश नहीं होता. येलोइश सॉलिडिफाइड कंडीशन में दिखता है. तो अगर आपका कलर ब्राउनिश है, ईजिली मेल्ट हो रहा है, तो आपका घी प्योर है. अगर वो ब्राउनिश की जगह येलोइश है और ईजिली मेल्ट नहीं हो रहा, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ें मिक्स की गई हैं. क्या चीज़ें मिक्स होती है जनरली घी में? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स मिक्स करते हैं. कोई कोकोनट ऑयल मिक्स करता है, कोई वनस्पति या हाइड्रोजनेटेड ऑयल मिक्स करता है. इसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि वो ऑयल सस्ते हैं कंपेयर टू घी. तो ओवरऑल ये ऑयल को मिक्स करके दे सेल घी एट अ हायर प्राइस. So to identify these oils there is another method which we call it as उसमें हम क्या करते हैं कि घी को लेते हैं, 2-3 चम्मच घी लीजिए, उसको आप मेल्ट करिए ग्लास जार में, और उस ग्लास जार को आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए. अगर उसके अंदर में दूसरे ऑयल मिक्स होंगे तो घी के डिफरेंट लेयर्स हो जाएंगे. अलग अलग ऑयल अलग अलग लेयर में फ्रीज होता है. अगर घी प्योर घी है तो एक सा होगा, उसके अलग अलग लेयर नहीं होंगे, वो सिंगल
एक तरीके से फ्रीज होगा, उसमें कोई लेयर फॉर्म नहीं होगा। सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई योर घी इज़ मिक्सड विथ एनी अदर वेजिटेबल ऑयल और एनी अदर ऑयल्स और नॉट। कुछ लोग बहुत सिंपल वे में, वो 100% प्रूफ तो नहीं है, बहुत सिंपल वे में क्या करते हैं, थोड़ा सा घी लेते हैं, अपने हाथ में अपने पाम पे रखते हैं, जिसको पाम टेस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, पाम पे रखते हैं, घी मेल्ट हो जाता है। जनरल ये है थॉट कि घी आपके बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाना चाहिए। जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी की हीट से घी मेल्ट हो जाना चाहिए। तो पाम पे रखेंगे, घी अगर मेल्ट हो गया, प्योर घी है। ये 100% इज़ नॉट द फुल प्रूफ, क्योंकि एक बार बॉडी का टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, एनवायरनमेंट कंडीशन, ऑल दिस अफेक्ट, बट एक मोटा मोटी आपको एक आइडिया दे देता है। जो वनस्पति या मिक्स्ड घी होंगे वो काफ़ी टाइम लेंगे मेल्ट होने के लिए। दिस अनदर वे। अगर आप साइंटिफिक वे में समझना घी को हम रियली कैसे चेक करें कि इसके अंदर कोई वेजिटेबल ऑयल है या कोई हाइड्रोजनेटेड ऑयल वनस्पति मिक्स है, तो उसका एक और तरीका, आप टेस्ट ट्यूब लें, उसमें 1-2 चम्मच घी डालें, उसको पूरा मेल्ट करें, उसके बाद उतने ही क्वांटिटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डालें। ये डालने के बाद थोड़ा सा चीनी, एक पिंच चीनी का डाल दें, उसको सबको अच्छे से मिक्स करें ताकि सारा चीज़ मिक्स हो जाए। उसके बाद अगर आपको दिखता है कि उसके बॉटम में पिंक या रेडिश कलर के कुछ सेडिमेंट्स या सॉलिड कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो वो शो करता है कि आपके घी में कोई ना कोई वनस्पति या ऑयल मिक्स किया गया है। ये एक साइंटिफिक वे है अपने घी को आइडेंटिफाई करने के लिए। बट एक ओवरऑल ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, इनसे आपको घी को आइडेंटिफाई करने में इजी और सहूलियत होगी। आप घर में चेक कर सकते हैं। बट क्या हम ये सारे प्रोसेस हर बार कर सकते हैं, या क्या हर लोग के लिए पॉसिबल है? कि एक बार नहीं होता। तो सिंपल वे है, हम ट्रस्ट करें, हम ब्रांड्स के जो घी हम ले रहे हैं उनके पीछे हम जितना न्यूट्रिएंट्स उन्होंने लिखा है, न्यूट्रिशन वैल्यू लिखे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हैं उसको पढ़ें। कोई भी प्रोडक्ट अगर ये बोल रहा है कि वो ग्रास फेड काऊ से है, यानी कि जो गाय घास खाई है, फ्री ग्रेजिंग गाय है, A2 घी है, विलोना मेथड से वैदिक प्रोसेस फॉलो किया गया है, ये सब उनके बारे में अगर लिखा हुआ है, उसमें कोई भी GMO है नहीं, लैक्टोज फ्री है, ये सारे डिटेल उन्होंने अगर उस प्रोडक्ट के बाहर में लिखा है, तो एक 90% चांस है कि वो घी सही होगा। अगर फिर भी आप यूज़ करके आपको उसको समझ में आता है कि वो घी सही है, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ करें। अगर वो घी में आपको कुछ कमी रखती है तो यू चेंज द ब्रांड, बट यू कैन आइडेंटिफाई based on what the contents of the ghee, ingredients, nutrition values, processes has been given outside the bottle of the ghee. This is a easier way to identify. तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो आप घी यूज़ कर रहे हो करेक्ट है कि नहीं। और अगर ये सारी चीज़ें करेक्ट है तो 100% आपको घी से वो बेनिफिट मिलेगा। 100% ये घी आपके लाइफ को इम्प्रूव करेगा। और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको नेचुरली फिट करें, ये उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर नज़र आएगा। सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर ऑल दीज कंटेंट्स, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विथ यू related to ghee, and I am very sure after seeing all this full video you will be in a position to determine whether the ghee you are using is right or not and how you should be using. I will be very happy to answer to all your questions to my email ID, and I will be available with my next video very soon on next Superfood.